हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेल, क्लास को शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि होपफुली कल आपको जो सुबह 5 बजे का क्लास होगा वो इकोनॉमिक सर्वे का मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया है, बट उसके बेसिस पे जो आपके लिए 10 से 15 सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे कल सुबह 5 बजे की क्लास में। और उसके बाद में परसों जो सुबह 5 बजे क्लास होगा उसके अंदर बजट के क्वेश्चंस हम कवर कर देंगे, जितने भी बनेंगे 15-20 जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस बात पे एग्री हो तो एक बार से कमेंट बॉक्स में बता जरूर देना, राइट। चलिए, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मारिएगा एंड प्लीज दिस इज अ रिक्वेस्ट, डोंट मिस 7 AM सेशन। इस क्लास को प्लीज लाइव ही अटेंड किया करो ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि वो नहीं बनी रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10:30 की क्लास को अभी मिस कर रहे हो, प्लीज दिस इज द लास्ट रिमाइंडर कि जब एग्जाम टाइम आएगा कोई मुझे नहीं बोलेगा कि मैम वर्ल्ड हिस्ट्री एक बार फिर से पढ़ा दीजिए। दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, और इसमें आज आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका मिस हो गया है तो आज इसको जरूर से ज्वाइन करना 10:30 बजे। आधे घंटे का क्लास होता है, उसमें भी पता नहीं तुम लोग के साथ में क्या दिक्कत रहती है। अगला, आईबी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, एनी एग्जामिनेशन जिसके अंदर जीके कवर करी जाती है, इसके टोटल 50 सवाल दोपहर में 2 बजे रहते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है, ऑप्शंस के साथ कैसे खेलना है, सारी चीजें रहती हैं। तो प्लीज डू ज्वाइन दैट सेशन। ओके, दोनों क्लासेस अनअकैडमी पे हैं तो प्लीज उसे मिस मत करना। पहला सवाल बताइए, क्वेश्चनों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पे आपको ये पास मिलता है? इजी क्वेश्चन है, आंसर बनेगा सिक्किम, हम सभी लोग जानते हैं, राइट। अब देखो, नाकुला हो या नाथुला हो या फिर आपका जलिपला हो, ये तीनों के तीनों पासेस कहाँ मिलेंगे? सिक्किम के अंदर मिलते हैं। अगला सवाल, चाइना, पाकिस्तान या नेपाल या भूटान या श्रीलंका, म्यांमार, ये वो कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है किसके साथ में? इंडिया के साथ में, राइट। अब पूछा जा रहा है इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका बॉर्डर चाइना के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ भी शेयर होता है? आंसर फिर से क्या बनेगा? सिक्किम, राइट। अभी आपने देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, फेस ऑफ हो गया था इंडिया और चाइना के बीच में, तो वो कौन सा वाला पास था? तो वो नाकुला पास था। कौन सा? नाकुला पास। तो ये याद रखिएगा नाकुला पास कहाँ पर है। नेक्स्ट, व्हाट या फिर विच इज द एपेक्स बॉडी टू अप्रूव द 5-year प्लान इन इंडिया? नेक्स्ट वीक में आई विल ट्राई कि 5-year प्लान्स के ऊपर 2 या 3 क्लासेस में इसको कवर कर लिया जाए, ठीक है। हाँ जी, तो बताइएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये क्या करती है? 5-year प्लान्स को अप्रूवल प्रोवाइड करती है। 5-year प्लान्स कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए जाते थे। अब तो 5-year प्लान है नहीं। आखिरी वाला कौन सा वाला था? 12th था। पिछला या फिर पहला वाला बात करी जाए 1951, 5 साल की इनकी वैधता हुआ करती थी। अगला सवाल, What is the incident of house sacrifice by गौतम बुद्ध at the age of 29? पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभनिष्क्रमण के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अगर इनकी बर्थ के लिए सिंबल पूछा जाए तो लोटस हो जाएगा, है ना। अगर ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूछा जाए तो बौद्धि ट्री हो जाएगा। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के अंदर। और अगर पूछा जाए कि इनकी डेथ कहाँ हुई थी तो कुशीनगर के अंदर इनकी डेथ होती है। अगला सवाल बताइए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा साउथ चाइना सी। देखो, ओशियन अगर पूछा जाए, है ना। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे मैम साउथ चाइना सी कैसे? सुनिएगा, एक्चुअली यहाँ पे एक शब्द नहीं लिखा हुआ है, दैट इज एशिया। एशिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप अगर देखो तो वहां पे क्या है? ऊपर के साइड में आप देखो साउथ चाइना सी है, उसके नीचे के साइड में देखोगे तो आपको इंडियन ओशन मिलता है, दूसरे साइड पे देखोगे तो पैसिफिक ओशन भी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि जो एशिया का एरिया है वहां का सबसे बड़ा सी कौन सा है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ चाइना सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। वैसे अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ओशन तो आप आंसर करोगे पैसिफिक ओशन पूरे वर्ल्ड का। अगला, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द वेदर चेंजेस? अब जो वेदर चेंज होता है ना, वो आपके कौन से वाली लेयर में होता है? तो ट्रोपोस्फियर में ये चेंजेस होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? क्लाइमेट चेंजिंग लेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंजिंग लेयर। इसी लेयर में आपके सारे के सारे वेदर चेंजेस होते हैं और मैक्सिमम गैसेस का अमाउंट भी आपको इसी वाली लेयर में देखने को मिलता है। अगला सुनिएगा,
व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार, या फिर बर्मा की करेंसी क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताओगे बर्मा की कैपिटल क्या है कमेंट बॉक्स में। अगला, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर? लैंड बॉर्डर की अगर हम बात करें तो अगर आप देखो मैप में कोस्ट लाइन के हिसाब से पूछा जाएगा तो आप कनाडा आंसर मार्क करोगे। अगर लैंड बॉर्डर के हिसाब से पूछा जाएगा तो चाइना मार्क करोगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि जो चाइना है वो टोटल कितने देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि बॉर्डर शेयर होता है? अगला, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट सी बॉर्डर? सी बॉर्डर किसके साथ में? अभी मैंने आपको बताया कनाडा। कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी? ओटावा। करेंसी क्या होगी? कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो ये सारे वही क्वेश्चंस होते हैं जो घुमा फिरा के आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। चलो इसका आंसर क्या है? क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। क्या आंसर है? गुरु शिखर। अगर पूछा जाए कि माउंट आबू कहाँ पे मिलता है तो वो भी आपको इसी के ऊपर मिलेगा, और जो दिलवाड़ा टेम्पल है जो कि जैन धर्म का है वो भी आपको यहीं पर मिलता है। नेक्स्ट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? कौन सी गल्फ है? तो कौन सी है? गल्फ ऑफ मन्नार। कौन सी हो जाएगी? गल्फ ऑफ मन्नार। वहीं आप मैप में देखोगे तो आपको पाल्क स्ट्रेट भी देखने को मिलती है। इस वाले सेक्शन को भी हम कवर करेंगे, जो स्ट्रेट्स वगैरह है ना इनको भी 10:30 के क्लास में पढ़ा देंगे। पहले आज और कल 2 दिन कौन सा सेक्शन रहेगा आपका? ये क्या नाम है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसके बाद में पढ़ेंगे। अगला सवाल, हु इज द फर्स्ट सीएम ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना सरकार की बात करी जाए तो कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर राव जी। तेलंगाना का गठन कब हुआ है? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की फॉर्मेशन होती है। अगला सवाल, विथ विच स्पोर्ट्स इज होपमैन कप इज रिलेटेड? तो आंसर विल बी टेनिस के साथ में इसका जो नाम है वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सुनिएगा, वर्ल्ड हैंडीकैप डे जो है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? 3 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डिड अमेरिका बाय फ्रॉम रशिया इन 1867? किसके द्वारा यहाँ पे इसको खरीदा गया था? तो भाई अलास्का इसका करेक्ट आंसर। और ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है उसमें टोटल कितने स्टेट्स आते हैं? 50 स्टेट्स आते हैं, राइट। और उसमें से भी जो सबसे बड़ा वाला स्टेट है वो कौन सा है? दैट इज अलास्का। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज 2 कैपिटल्स? अब देखो ऐसे तो बहुत सारे तो नहीं है ना। अब 2 तो हमें पता ही होने चाहिए। अब आपसे पूछा जाए स्टेट, तो भैया स्टेट में अब तो ये मार्क नहीं करोगे ना। अब क्या हो जाएगा? जैसे कि आप देखो उत्तराखंड है ना। इसके अलावा अगर आप देखो तो महाराष्ट्र में भी आपको नागपुर और मुंबई मिलता है। बट लेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अब आप ये मार्क नहीं करोगे क्योंकि स्टेट पूछा है ना। हाँ, अगर यूनियन टेरिटरी पूछता तो आप आंसर ये मार्क कर देते, राइट। अब पूछा जा रहा है स्टेट, तो आप आंसर क्या करोगे? उत्तराखंड। क्यों मार्क करना है उत्तराखंड? क्योंकि ये लेटेस्ट वाली है जिसकी आपको 2 राजधानियां मिलती हैं। पहली है ग्यारसियन, दूसरी कौन सी हो जाएगी? देहरादून। अगला सवाल, वेयर इज द बिल्कुल एक्टिव वॉल्केनोज की बात जब भी आएगी ना कुछ और सोचना ही नहीं है, सीधे से आंसर कर देना है। बैरल आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान में आपको इसकी लोकेशन मिलती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ इंडो पाक जो बॉर्डर है उस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था ना कि माउंट बेटन जो थे उन्होंने बुलावा भेजा था रेड क्लिफ को, और फिर वो उनकी स्केल थोड़ा टेढ़ी हो गई थी तो वो टेढ़ी टेढ़ी लाइन खींची थी और आज तक उसी के ऊपर विवाद होता चला आ रहा है। बताइए आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? तो आंसर विल बी 7 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 23.5 या आप ऐसे कह लो, बात तो एक ही है ना। नॉर्थ लैटिट्यूड जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। किधर की साइड पे? नॉर्थ में। अगर साउथ में देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच फंडामेंटल राइट वॉज रिमूव्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटाया गया था। ईयर अगर पूछा जाए तो ईयर क्या है? ये रहेगा ईयर। नेक्स्ट पे आइए, बताइएगा कांग्रेस प्रेसिडेंट कब, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी जी थे, और यही सबसे आखिरी आपको आईएनसी के हेड मिलेंगे। ओके, अगला मेट्रो मैन इन इंडिया। अब मैंने आपको ये तो हजारों बार पढ़ा दिया है। श्रीधरन जी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें देखो 2 चीजें याद रखना। फर्स्ट आपकी अंडर वाटर मेट्रो हुगली हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था यूपी के अंदर जो लखनऊ मेट्रो है उसको यूवी रेज की सहायता से सैनिटाइज किया जाएगा। ओके, इन विच कोड वॉज द ग्रेट डॉक्टर
चरक, तो आंसर विल बी कनिष्क। कनिष्क का जो टेन्योर था उसमें आपको चरक देखने को मिलता है, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह भी होते हैं, वो भी इनके नाम पे होते हैं। अल हिलाल, पूरा का पूरा पढ़ाया था इनके बारे में मैंने आपको स्पेशल क्लास में 10:30 बजे। जिन बच्चों को लगता है कि 10:30 का क्लास जो है ना वो हमारे लिए वेस्ट है, वो हमारे लिए बना ही नहीं है, उसको भगवान ने हमारे लिए बनाया नहीं, वो हमारी किस्मत में ही नहीं है, अरे भाई बेवकूफ़ी वाली बातें क्यों करते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री आप सबको पता है, रेलवे हो, एसएससी हो, आईबी की तो जान एक है, आईबी की तो जान है ना ये। इसके अलावा आपका स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी हर एग्जाम में तो आता है। बता दो हमको कौन से एग्जाम में इसमें से नहीं आता है। तो दिस इज़ द टाइम, अगर आप पेड बैचेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो कम से कम आपके लिए जो स्पेशल सेशंस होते हैं उन्हें तो ज्वाइन करो, आप तो वो भी नहीं करते हो, है ना। तो भाई देखो, मेरी तरफ से एफर्ट्स पूरे हैं, अब आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है अब वो आगे आपके हाथ में होता है, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो स्पेशल क्लासेस हैं, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ क्लासेस अपने कम कर दिए कि एटलीस्ट जो क्लास हो आप उसको अटेंड तो करो, राइट। उसे मेरे को थोड़ी ना कोई प्रॉफिट है, हम हटा सकते हैं 10:30 का क्लास, मुझे थोड़ी ना कोई दिक्कत है। चलिए, इसका आंसर क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके अलावा भाई एक बात और बता दें, अभी मुलाकात करेंगे 7 बजे के सेशन में यही यूट्यूब पे, एंड पेड बैच के बारे में याद रखिएगा, नया बैच बहुत जल्दी आने जा रहा है। फिलहाल अगर आपको अभी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे के सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। ये बैचेस आपका एसएससी एग्जाम कवर करेगा, आईबी एग्जाम, इन फ्यूचर जो लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा उसको भी कवर करेगा। स्टेट पीएससी के लिए अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना चाहते हो तो भी आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, सीडीएस और एनडीए पढ़ना चाहते हो तो भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, एंड रेलवे ऑब्वियसली, है ना, या दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई, एनी एग्जाम जिसके अंदर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, कोड विल बी कृति 10। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे, अभी मुलाकात करते हैं 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।